सेंटर फ्रूट कैसी जीभ लपलपाई। दोस्तों, आज के समय में च्युइंगम चबाना किसको नहीं पसंद, लेकिन बचपन में हमें बताया जाता था कि च्युइंगम सुअर की चर्बी या फिर घोड़े की चर्बी से बनाई जाती है। और ऐसा होना संभव भी है क्योंकि च्युइंगम होती भी चर्बी जैसी है। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको च्युइंगम के पीछे का सच बताएंगे कि क्या सच में च्युइंगम चमड़े से बनता है या फिर किसी और चीज से। दोस्तों, जो चीज च्युइंगम को रबड़ सी बनाती है वो किसी जानवर की चर्बी ना होकर बल्कि पेड़ों से निकली गम होती है और इसे खाने से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। सबसे पहले इस गम को बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और बाद में उस गम पर कलर्स और फ्लेवर्स को डाला जाता है। जब ये सारी चीजें मिक्स होने लगती हैं तो उसके ऊपर ग्लूकोज डाला जाता है, जिसकी वजह से जब हम च्युइंगम चबाते हैं उससे हमें मीठा टेस्ट आता है। अब इस मिक्सचर को गर्म करके 20 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया जाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद ये मिक्सचर आटे का रूप ले लेता है और बाद में इसे एक्सट्रैक्टर में डाला जाता है। एक्सट्रैक्टर का काम होता है प्रेशर की मदद से इस मिक्सचर को छोटे से होल से बाहर निकालना। दोस्तों, इस तरीके से ये गम की तरह एक लंबी रस्सी बन जाती है और फिर इस रस्सी को छोटे छोटे साइज में काटा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि च्युइंगम बनकर तैयार हो गई है, लेकिन नहीं दोस्तों, अगर इसे ऐसे ही रैपर में पैक कर दिया जाए तो ये रैपर के साथ ही चिपक जाएगी। रैपर में पैक करने से पहले इस गम को 2 से 3 डिग्री में रखा जाता है और काफी तेजी से इसको रैपर में पैक किया जाता है। दोस्तों, ये मशीन इतनी स्पीड से इसे पैक करती है कि इसे नंगी आंखों से देखना असंभव होता है। लेकिन अगर आप इसका स्लो मोशन देखें तो आप देख पाएंगे कि कैसे मशीन रोटेट होकर च्युइंगम को पैक कर रही है। ये प्रोसेस इतनी तेज इसीलिए होता है कि बाहर की हवा या मिट्टी इस च्युइंगम के पैक के अंदर ना जाए। और इसी प्रोसेस के बाद आपकी पसंदीदा च्युइंगम बनकर तैयार हो गई है और मशीनों की मदद से इन च्युइंगम को लिमिटेड क्वांटिटी में बॉक्सेस में भरकर बाजार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। और इसी च्युइंगम को हम लोग मार्केट से खरीदकर मजे से गुब्बारे फुलाने के मजे लेते हैं। लेकिन दोस्तों, गड़बड़ तो तब होती है जब हम लोग गलती से इस च्युइंगम को अपने अंदर ले जाते हैं। पहले तो दोस्तों, आप च्युइंगम के मालिंग प्रोसेस को देखकर ये तो समझ गए होंगे कि च्युइंगम 1% भी हेल्दी नहीं होती और जैसे जैसे इसमें केमिकल्स डालते हैं तो इसको डाइजेस्ट करना भी हमारे स्टमक में मौजूद एसिड के बस की बात नहीं होती। दोस्तों, जब गलती से हमारे अंदर च्युइंगम चली जाती है तो ये फूड पाइप से होकर सीधा हमारे पेट में दाखिल हो जाती है और पेट के अंदर मौजूद एसिड इसके अंदर का ग्लूकोज ऑब्जर्व कर लेते हैं और बाकी बची आर्टिफिशियल प्लास्टिक को भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर आप लकी हुए तो ये च्युइंगम मल के रास्ते से पेट से बाहर चली जाती है और अगर आप नहीं तो ये आपके इंटेस्टाइन में लगी रह जाती है, जिसके चलते आपको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। और ये केस छोटे बच्चों में बहुत देखे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, च्युइंगम को छोटे बच्चों से दूर ही रखना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के जरिए कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।